हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग लास्ट में शंट से रिलेटेड कंसेप्ट सीख रहे थे। आइए अब हम लोग आगे जो सीख रहे हैं वो टॉपिक है मल्टीप्लायर। इनडायरेक्टली मल्टीप्लायर का यूज जो है वो वोल्ट मीटर को बनाने के लिए होता है। देखिए, जैसे हम लोग शंट में पढ़े थे कि एक कॉइल होता है जिसको गैल्वेनोमीटर कॉइल बोलते हैं, ठीक ना। इसमें जो है नीडल लगा रहता है ऐसे डिफ्लेक्शन करने के लिए। एक मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट होता है, उससे ज़्यादा करंट इससे पास नहीं कर सकता, ठीक। अब सपोज कीजिए इसका रेजिस्टेंस Rg है और ज़्यादा से ज़्यादा इससे आप Ig करंट पास करा सकते हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, VA माइनस VB ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो Ig Rg होगा, मान लो 1 मिनट के लिए आया 10 वोल्ट। मतलब कि जब ये अपने मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट पर होगा तो हम लोग समझेंगे कि ये मैक्सिमम वोल्टेज दे रहा और वो कितना है, मान लो 10 वोल्ट। यानी कि अगर A और B के बीच में अगर 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज को अप्लाई कर दिए तब तो ये डैमेज हो जाएगा। यानी अगर इसको पावर सप्लाई से मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ये वोल्टेज जो है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, Ig Rg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं, हम 10 वोल्ट ही नहीं उससे ज़्यादा वोल्ट को भी मेजर कर सके। तब हम लोग बोलते क्या हैं कि एक काम करो ना, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। अब क्या होगा कि जो करंट इस गैल्वेनोमीटर में जा रहा वही करंट इस रेजिस्टर में जाएगा। तो अब VA माइनस VB निकालेंगे तो Ig Rg प्लस Ig Rm, मतलब कि अब VA माइनस VB का वैल्यू बढ़ गया ना, Ig Rg प्लस Ig Rm, इतना तो बढ़ गया। तो सोचो इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ। तो ये करंट को नहीं, वोल्टेज को शेयर कर लिया। करंट तो जो इसमें है वही करंट इसमें भी है, वोल्टेज को शेयर कर लिया। अब आप हायर वोल्टेज देंगे तो जैसे मान लो 1 मिनट के लिए अभी बोले कि Ig Rg 10 वोल्ट है, यानी ये 10 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को कंज्यूम कर सकता है। उससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये फिर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या किए, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, तो अब तो Ig Rg प्लस Ig Rm, इतना से तो उसका रेंज बढ़ गया ना, ठीक है। इतना से तो रेंज इसका बढ़ गया। यानी कि अब अगर मान लो तुम इस पर अप्लाई कर दिए 50 वोल्ट, तो तुम क्या देख रहे हो कि इसका Ig Rg हो जा रहा है 5 वोल्ट और Ig Rm जो है वो हो जा रहा है 45 वोल्ट। ये 45 हो जा रहा है, ये 5 हो जा रहा है, जबकि इसका क्षमता क्या है 10 वोल्ट तक। 10 वोल्ट तक में डैमेज होने वाला नहीं, ठीक है ना। तब तुम क्या किए, मान लो इसको बढ़ा के 100 किया, तब क्या देखा, ये 10 हो गया और ये 90 हो गया। तो ये अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया ना। अगर अब इसको 100 से ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये फिर से डैमेज हो जाएगा, है कि नहीं। यानी इसको 10 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो देखो वोल्टेज का शेयरिंग होते जा रहा है ना। अगर मान लो ये 200 वोल्ट करोगे तब इसके जी में 20 मिलेगा, तो इसके जी में 180 मिलेगा। लेकिन ये 20 वोल्ट तो बियर करने के लिए बना ही नहीं है, उतना तो ये टॉलरेट कर ही नहीं सकता, ये डैमेज हो जाएगा। यानी कि हम लोग जो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किए वो वोल्टेज शेयरिंग के लिए किए। यहाँ वोल्टेज बढ़ा दो
कुछ ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा, यानी ये 100 वोल्ट जो हुआ एक तरह से मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज हो गया, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। यानी कि जब हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उस अरेंजमेंट का नाम क्या दिया जाता है? तो उस अरेंजमेंट का नाम दिया जाता है वोल्ट मीटर। यानी देखो जी, और ये जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए ना उसी को मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बोलेंगे क्या? इट इज एन अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर कॉइल from higher voltage, a resistance is connected in series for sharing the potential difference, sharing the potential difference, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को शेयर करने के लिए सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। चलिए ये तो हम लोग समझ गए। अब इसी रेजिस्टेंस को नाम देंगे, इट इज कॉल्ड multiplier resistance। and the whole arrangement is called voltmeter। ठीक ना, होल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। चलिए आइए देखेंगे। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल लिए हम लोग, मान लो इसका रेजिस्टेंस Rg है, और ये जो है Rm, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर दिए। अब जो है पॉइंट ए और बी, चलो यहीं बोल दो ए और बी। अब हम लोगों को इसके बीच जो वोल्टेज अप्लाई करना है वो ध्यान में रखते हुए कि इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्रॉस ना करे। तो सपोज कीजिए ये दोनों एंड के बीच जो मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज है V है, तो ये जो VA माइनस VB होगा, इस VA माइनस VB को ही हम लोग बोलेंगे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो देखो जी, इतना तो इसमें तय है ना कि IG से ज़्यादा करंट इसमें पास नहीं कर सकता है, क्योंकि हर गैल्वेनोमीटर का एक मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट होता है जो हम लोग शंट में भी पढ़े थे। तो ठीक है, पहले तो हम लोग इस टर्म को लिख लेते हैं। IG क्या है? तो बोलेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट, या इसी को फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कॉइल, ठीक। Rg क्या है? तो ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बोले यानी गैल्वेनोमीटर कॉइल, और इस Rm को हम लोग बोले मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। और ये जो VA माइनस VB है
इसको हम लोग भी पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। ये हो गया मैक्सिमम रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक ना। VA माइनस VB हो गया रीडिंग ऑफ वोल्ट, यानी कि अगर इसका वोल्टेज ये अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा तो VA माइनस VB भी अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा, ठीक। अब देखो जी, इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। मैक्सिमम रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर यानी VA माइनस VB अगर हम लोग निकालें तो क्या लिखेंगे, IGRG प्लस IGRM। VA माइनस VB को भी बोले, IGRG IGRM। हाँ, एक बात जानेंगे, ये जो IGRG है ना, इसको आप मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं। यानी गैल्वेनोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ये हो गया। यानी अगर इसको हम लोग VG से डिनोट करें तो बोलेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो V इजकल टू VG IGRM है ना। आप RM का वैल्यू यहाँ से निकालें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, V माइनस VG डिवाइडेड बाई IG, ठीक है। वैसे जनरली क्वेश्चन में जो है ना वो पूछता है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताएं। अब देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, ये तो मान लीजिए शॉर्ट नोट्स ऑन मल्टीप्लायर या वोल्ट मीटर पूछे, हालांकि वोल्ट मीटर के बारे में पहले भी लिखाए हुए हैं, तो आप ये लिखेंगे। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे कहेगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो कौन एमीटर में किस अपरेटस में बदलता है, तो एमीटर में। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें तब बतलाओ वो किस अपरेटस में बदलता है, तो बोलेंगे वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और देख लो, जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक ना, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई, जितने ज़्यादा होगा उतना ही ना ज़्यादा वोल्ट मापने का इसका रेंज बढ़ते जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट शेयर करेगा। यानी कोई भी एक लाइन में वोल्टेज का शेयरिंग कराना हो तो उसमें सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना चाहिए। यानी गैल्वेन, अगर मान लो ये जो है 100 वोल्ट है और इसको अगर 10 वोल्ट मिल रहा है, इसको 90 मिल रहा है, तो अगर इसके रेजिस्टेंस को और बढ़ा दोगे तो ये ज़्यादा जो है वोल्टेज को शेयर करने लगेगा। यानी मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही जो है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर ज़्यादा होगा। उसको भी नोट में लिख दे रहे हैं, पहले आप इसको नोट करें। तो देखिए, इसमें याद रखना है नोट में कि जब कोई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक ना, व्हेन ए रेजिस्टेंस is connected in series with the गैल्वेनोमीटर कॉइल, या केवल कॉइल भी बोले तो वही समझना है, गैल्वेनोमीटर कॉइल, इट इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर, ठीक ना। ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है और वही पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो एमीटर में कन्वर्ट होता, ठीक। इसके अलावे ये जितना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस जो है ना, बोलेंगे हायर विल बी द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस higher will be the range of
रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। यानी जैसे कोई रेजिस्टेंस है किसी सर्किट में और इस दो पॉइंट ए और बी के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मापना हो तो जो हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं वास्तव में वो कुछ इस तरह का होता है। उसमें एक गैल्वेनोमीटर कॉइल होता है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस बोलते हैं। यही VA माइनस VB जो हो गया वो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हो जाता है। तो ठीक है, पहले तो आप इसको लिख लें। देखिए अब इस क्वेश्चन को कह रहा है ये वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ ए 25 ओम कॉइल। देखो वोल्ट मीटर का मतलब ही हो गया कि उसमें एक कॉइल है जिसको गैल्वेनोमीटर कॉइल या सिंपली कॉइल भी बोलते हैं। कह रहा 25 ओम कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 575 ओम रेजिस्टर। ठीक ना, जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है कितना है 575 ओम। ठीक, कह रहा द कॉइल टेक्स 10 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कह रहा है कि इस कॉइल से ज़्यादा जो करंट पास करा सकते हैं वो 10 मिली एम्पियर। तब निकालना क्या है, तो कह रहा ये बतलाओ ये वोल्ट मीटर जो है मैक्सिमम रीडिंग क्या दे सकता है, यानी कि VA माइनस VB का वैल्यू पूछा जा रहा। ठीक ना, मैक्सिमम रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो सकता है, यानी VA माइनस VB पूछा जा रहा। ठीक है, एक ही करंट IG करंट पास कर रहा है तो बोलेंगे ना IG इंटू 25 यानी कि 10 मिली एम्पियर है। देखो इसको 10 टू दी पावर -2 एम्पियर लिख दे रहे हैं, तो 10 टू दी पावर -2 इंटू 25 प्लस 10 टू दी पावर -2 इंटू 575। चलो 600 इंटू 10 टू दी पावर -2। देख लो इतना वोल्ट हुआ। जाहिर है दोनों जीरो से गायब हो गया, ये 6 वोल्ट आ गया क्या, यानी जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 6 वोल्ट है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इससे ज़्यादा ये मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोग जो है पिछले क्लास में शंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बनाए थे, अभी हम लोग मल्टीप्लायर या वोल्ट मीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाए। अब जो है एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा बनाते हैं जिसमें मिक्स कंसेप्ट रहेगा। पहले आप इसको लिख, चलिए आइए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा क्वेश्चन में वोल्ट मीटर कॉइल हैज़ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए रजिस्टर ऑफ 1.15 किलो ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। देखो वोल्ट मीटर कॉइल है, कॉइल जब वर्ड यूज किया जाए ना तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर कॉइल के बारे में बात कर रहा है, जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है और कह रहा है इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 1.15 किलो ओम। ठीक ना, किलो यानी 1000, तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1150 ओम हो गया। ठीक, ये वोल्ट मीटर हो गया। कह रहा क्वेश्चन में इट कैन रीड पोटेंशियल डिफरेंस है जब टू 12 वोल्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, यानी VA माइनस VB का मैक्सिमम वैल्यू दिया है। और आप जानते हैं ना कि मैक्सिमम तब होता है जब गैल्वेनोमीटर से करंट जो है वो मैक्सिमम हो, जिसको हम लोग IG से डिनोट करते हैं। यानी क्वेश्चन में VA माइनस VB दे दिया कि वो 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा, तो उसके हेल्प से हम लोग IG का वैल्यू निकाल सकते हैं। सोचो VA माइनस VB निकालें तो IG RG
और प्लस IG, इस रेजिस्टेंस को RM बोले, IG RM। थोड़ा देखना ये कितना है जी 12, IG कॉमन ले लो, RG है 50 और RM कितना है तो 1150, यानी ये 1200 ना हो गया। तो देखो तो IG कितना आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 1200 यानी 10 टू द पावर -2 एम्पियर। यानी इसमें करंट जो पास करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 10 टू द पावर -2 एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि इसी कॉइल को यूज करके, इफ द सेम कॉइल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एन एमीटर, कह रहा है एक एमीटर बनाना है लेकिन इसी गैल्वेनोमीटर कॉइल को यूज में लाना है। तो सोचो गैल्वेनोमीटर कॉइल को यूज में लाना है और एमीटर बनाने के लिए जानते हो ना पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है और गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस तो 50 ओम है और जैसा कि मैक्सिमम जो करंट पास कर सकता है IG वो भी दिया हुआ, ठीक ना, रेजिस्टेंस 50 और IG का वैल्यू इससे ज़्यादा इसमें करंट पास नहीं कर सकता। और क्वेश्चन में कह रहा मुझे एक ऐसा एमीटर बनाना है, देखो इफ द सेम कॉइल इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एमीटर व्हिच कैन मेजर करंट्स अप टू 2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर तक करंट को माप सके। इसी को ना एम्पियर एमीटर का रीडिंग हम लोग बोलते हैं। यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए 2 एम्पियर। तो देखो जी ये IG, तो इधर कितना हो गया I माइनस IG मिलके I, है कि नहीं, एमीटर रेडी हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा कितना मापने वाला 2 एम्पियर और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट जाए 10 टू द पावर माइनस, पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। देखो इसमें अब कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक चक्कर इसमें लगा लो। तो 10 टू द पावर -2 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से आएंगे माइनस I माइनस IG, देखो I कितना है 2 माइनस 10 टू द पावर -2 इंटू RS इज इक्वल टू 0, ठीक ना। I माइनस IG की जगह लिख दिया 2 माइनस 10 टू द पावर -2, ठीक है ना। देखो जी RS कितना हो गया, चलो उसको उधर ले गए तो कितना हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 टू द पावर -2। देख लो कितना होगा। तो RS का वैल्यू कितना आ गया, देखो सही बात तो ये है कि अप्रॉक्स कैलकुलेशन करें तो ये है 50 इंटू 10 टू द पावर -2 और नीचे लगभग 2 होगा क्या, क्योंकि ऐसे भी तो ये 1.99 आएगा ना, ऐसे नहीं, ये 0.01 है, तो समझ ही रहे हो लगभग 2 है। तो RS कितना हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर -2 या कहो 0.25 ओम। अप्रॉक्स में आंसर यही होगा। एक्यूरेट करेंगे तो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा क्योंकि इसको माइनस करेंगे 1.99 से डिवाइड, तो खैर अब उतना तो हम लोग देखते नहीं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शंट मल्टीप्लायर का एप्लीकेशन सीख लिए। अब कुछ हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज का रहता है, लेकिन वो थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है तो लगता है कि थोड़ा अलग है। तो पहले आप इसको लिखें तो उसको बतलाओ। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ 8 ओम 12 ओम यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इस गैल्वेनोमीटर का जो फ्री एंड है जॉकी बोलते हैं, जो कि इस पर स्लाइड करने के लिए फ्री है। आप मर्जी से अपना जहाँ चाहे टच करा सकते हैं इस वायर पे। समझो ये मीटर ब्रिज का वायर है, लेंथ इसका 100 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर शुड बी द फ्री एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड ऑन AB, कहाँ पे इसको कनेक्ट करें सो दैट द गैल्वेनोमीटर में शो 0 डिफ्लेक्शन, कहाँ पे इसको टच कर दें जिससे 0 डिफ्लेक्शन हो जाए। मान लो इसको हम X बोल देते हैं, तो जाहिर है 100 - X हो गया।
हम लोगों को x का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना है। तो बोलेंगे टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन R1 बाई R2, तो 8 डिवाइडेड बाई रो x बाई ए। देखना ध्यान से, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाए, R1 बाई R2 R3 बाई R4 के इक्वल हो जाए, तो जानते हो ना गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो 8 ओम डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ AC, ऐसा करते हैं समझने के लिए, यहाँ लिख देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ AC, और 12 ओम डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ CB। देखो जी, रेजिस्टेंस ऑफ AC का बात करेंगे, रो L बाई ए होता है ना, तो रो x बाई ए, और ये हो गया रो 100 माइनस x बाई ए। देखो रो और ए तो कैंसिल हो गया, 8 बाई x, और इधर हो गया 12 बाई 100 माइनस x। ठीक है, क्या हो गया जी, 3x 200 माइनस 2x, यानी कि 5x इज इक्वल टू 200। x कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, यही ना हो गया। यानी यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे अगर आप इसको टच करेंगे, इसके फ्री एंड को, तब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास करने वाला नहीं। तो चलिए, इसको तो समझने में दिक्कत नहीं है, तो पहले आप इसको लिख लें, फिर आगे सिखाते हैं। देखिए, इस तरह से ढेर सारा बैटरी लगा हुआ, और जैसे 9 बैटरीज बनाए हैं, n सेल्स भी हो सकता, माने ढेर सारा सेल्स हो सकता है, इस सेंस में लगा हुआ। और देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बैटरी का जो EMF है, EMF ऑफ द सेल is directly proportional to the internal resistance मतलब कि अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इस तरह से, तो यहाँ लिख दे रहे हैं लाइक, यानी E1 हो गया, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1 के, यानी सम कांस्टेंट इनटू R1 के R1। E2 का वैल्यू देखें तो समझो के R2, इसी तरह से, ठीक ना, बात करना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें करंट का वैल्यू क्या हो, फिर VA माइनस VB क्या होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एंड VA माइनस VB। देखो जी, सब बैटरी सेम सेंस में, तो जाहिर है करंट का फ्लो तो सब बैटरी डिस्चार्ज होना चाहेगा, सब एक सेंस में है, तो कोई दिक्कत है भी नहीं, सिंगल लूप है, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 है ना, अप टू अगर E9 है तो 9, n रहता तो n लिख देते हैं कि नहीं, और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R9। क्या इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है ना। अब देखो तो E1 कितना है, तो KR1, KR2, KR3, KR4, KR9 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 है कि नहीं, R9। देख लो K कॉमन हो जाएगा और बाकी कैंसिल हो जाएगा, यानी I का वैल्यू K आ गया। क्या I तो भाई कांस्टेंट हो,
के वैल्यू आ गया। अब पूछा जा रहा VA माइनस VB क्या। तो चलो भाई ए से बी तक चलते हैं। तो देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और पहले बैटरी का निगेटिव मिलेगा, तो -E1 प्लस IR1, फिर आगे बढ़ो -E2 प्लस IR2, फिर आगे बढ़ो -E3 प्लस IR3। तो E1 का वैल्यू कितना है जी? तो E1 का वैल्यू है KR1, मालूम है ना। और I कितना आया है? तो KR1 माइनस E2 का वैल्यू है KR2 और I आया है KR2 KR3। देख लीजिए, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया? आ गया 0। यानी चाहे आप कोई भी 2 पॉइंट लेके देखिए ना, जिधर मर्जी, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ कहीं भी पॉइंट, 2 पॉइंट लेके देख लीजिए, गारंटी है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच 0 ही आएगा। VA माइनस VB, B कहीं भी ले लीजिए, एक कहीं भी ले लीजिए, 0 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी लिख लिया जाए। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप देखें। क्वेश्चन में कह रहा है ये 1 ओम 4 ओम बैटरी का EMF 10 वोल्ट दिए हुए, मान लो ये 2 ओम है, एमीटर का अपना रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है। चलो 1 मिनट के लिए इसमें एक बैटरी भी लगा दे रहे हैं। इस बैटरी का EMF दिया हुआ है 4 वोल्ट। यही अरेंजमेंट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, also find the value of VA माइनस VB। ठीक ना, VA माइनस VB का वैल्यू निकालना। कैसे बनाया जाए इसको? इसमें करंट पूछ रहा है, मीटर का रीडिंग पूछ रहा है। सोचो तो, जैसे यहाँ से I करंट चला, मान लो बैटरी से I करंट चला, तो I एक ही रास्ता है, बट तो रहा नहीं I। सोचो, इधर आया I, यहाँ तक आया I, तो थोड़ा सोचो तो, I ऐसे आया, इधर I है, तो इधर कोई करंट जाएगा? सोचो ना, किरचॉफ्स का जो पॉइंट रूल है, यहाँ भी I आ रहा और इधर भी I जा रहा है, तो इधर कैसे जाएगा? कारण कि इधर कुछ करंट जाता तब तो इधर कुछ घट जाता। मान लो कहता I, इधर I1, इधर I माइनस I1, तो देखो अगर I माइनस I1 तो पूरे में I माइनस I1 ना होना चाहिए, तो I और I माइनस I1 दोनों नहीं ना हो सकता एक ही बार में। यानी यहाँ से यहाँ तक तो गारंटी है ना कि करंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ अगर I है तो गारंटी है यहाँ भी क्या है? I। तो अगर ये I है और इधर I गया, इसका मतलब ही हुआ इधर कोई करंट जाने वाला नहीं। यानी अगर मान लो इसमें हम बोलें ये I डैश है, तो देखो अगर यहाँ I डैश है ना, तो गारंटी है यहाँ भी I डैश होगा, यहाँ भी I डैश होगा, यहाँ भी I डैश होगा। डायरेक्ट जो एक पाथ होगा ये सब क्या होगा? I डैश होगा। थोड़ा समझना, एक लाइन में रेजिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, वायर का थिकनेस कुछ भी हो, रास्ते में बैटरी मिले चाहे रेजिस्टर मिले, एक पाथ में एक ही करंट होता है। यानी कि अगर यहाँ I डैश है तो इस सब जगह I डैश, तो सोचो यहाँ I डैश और इधर भी I डैश, इसका मतलब ही हुआ इसमें कोई करंट पास करने वाला नहीं। समझ गए? हाँ, अगर कोई आपसे पूछ दे कि I का वैल्यू क्या होगा, तो इस लूप में एक चक्कर लगा ले I निकल जाएगा, इस लूप में एक चक्कर लगा ले I डैश निकल जाएगा। लेकिन जहाँ तक सवाल एमीटर का रीडिंग का है,
तो बोलेंगे भाई इसमें कोई करंट पास करने वाला नहीं, यानी बोलेंगे रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी 0। एमीटर का रीडिंग क्या होगा? 0। अब चलिए, अगर आपसे पूछा जाए VA माइनस VB क्या होगा, तो VA माइनस VB क्या होगा? तो A से B तक जाएंगे तो रेजिस्टेंस तो है, करंट नहीं, लेकिन बैटरी मिलेगा जिसका पॉजिटिव टर्मिनल तो देखो 4 वोल्ट, ये तो लिखेंगे ना। यहाँ भी देखो रेजिस्टेंस है, करंट रहता तब ना IR प्लस IR चाहे माइनस IR लिखें, यानी VA माइनस VB कितना हो गया? 4 वोल्ट, और रीडिंग ऑफ एमीटर कितना हो गया? 0। अब देखो, अगर बाय द वे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अगर इसमें मुझे I का वैल्यू निकालना होता तो एक चक्कर इसमें लगाते, तो देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -10 प्लस 1 इंटू आई प्लस 4 इंटू आई इज इक्वल टू 0, यानी 5 इज इक्वल टू 10, आई हो गया 2 एम्पियर। चलो इस लूप में अगर चलें तो 3I डैश प्लस 2I डैश -20 इज इक्वल टू 0, यानी 5I डैश 20। अब बोलो I डैश कितना हो गया? 4 एम्पियर। ठीक ना, ये सब क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन पूछा जाता तो हम लोग इसको भी बोलते हैं। अब देखो जी, सर्किट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट लगभग सिखाया गया है। अब इसमें हम लोगों को 2 टाइप बचा हुआ है। एक पोटेंशियोमीटर है, तो हम चाह रहे हैं पोटेंशियोमीटर जो टॉपिक है ना उसको थोड़ा फ्रेश पढ़ा जाए, भले उसी लेक्चर को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो बेहतर रहे, लेकिन अब चूँकि हाफ पार्ट इसमें हाफ पार्ट उसमें रहेगा तो दिक्कत होगा, है ना। तो इसलिए पोटेंशियोमीटर को हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। और पोटेंशियोमीटर को बताने के बाद मैं आपको जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो सर्किट होता है उसमें भी 2 तरह का क्वेश्चन होता है। एक तो होता है ना जिसमें कैपेसिटर को एसटीडी स्टेट में लिया जाता है, फुली चार्ज मान के चला जाता है, और एक होता है टाइम वेयरिंग। मेन टाइम वेयरिंग में ही दिक्कत होता है, एसटीडी स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पे एंड कर दे रहे हैं कि अगले क्लास में मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा पोटेंशियोमीटर को, और उसके बाद जो है कैपेसिटर रेजिस्टेंस के सर्किट को पढ़ाऊंगा। तो इसमें आज इतना ही सीखते हैं। धन्यवाद।